दोस्तों, विष्णु प्रभाकर गांव वाले रिपोर्टर का आप सभी को नमस्कार है। आजकल विसर्जन में डीजे का दौर और डीजे में डीजे का बेस और डीजे यह कितना खतरनाक हो सकता है, यह खबर बताने के लिए काफ़ी है। एक तरह से ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एक कमेटी के लोग अगर 10 डीजे बांधते हैं तो उसके बगल वाले उसकी संख्या 15 कर सकते हैं, 20 कर देते हैं। यह इस तरीके की घटना, हुल्लड़बाजी कहीं ना कहीं यह बड़ा तकलीफ़ देता है। और डीजे कितना खतरनाक हो सकता है उस व्यक्ति से पूछिए जो हार्ट का मरीज़ हो, जो हार्ट का पेशेंट है। मैं इस वक्त जनपद कुशीनगर के एक ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी में हूँ और ये ठेला आप देख लीजिए और उसके हिसाब से अंदाज़ा लगाइए कि ये घर की हालत क्या होगी। ये सत्तम मधेसिया हैं, इनका बेटा रोहित मधेसिया जो दूधही मेला में जो है मूंगफली वगैरह बेचता था। छोटा सा परिवार है और ठेले से ही जो है इनके परिवार का जीवन यापन होता था। 11 तारीख को रात को डोल मेला, यानी कहें कि डोल का ट्रायल था, डोल का जो ट्रायल चल रहा था और डीजे का साउंड, डीजे का जो वॉल्यूम है कुछ इस प्रकार से था, इतना बेस था, इतना वाइब्रेट था। इनका लड़का सन्नी जो है सहन नहीं कर पाया और रात की लगभग 10 साढ़े 10 बजे की ये घटना है। ताकि हार्ट का मरीज वो पहले से था, पूर्ण रूप से ठीक हो गया था, दवा चल रहा था, कई सालों से दवा खाना भी बंद कर दिया था। लेकिन उस रात में 10 साढ़े 10 बजे जब डीजे डोल का जो वो सवारी निकला तो इस तरीके से उसका हार्ट बीट बढ़ा, वह सह नहीं पाया और लगातार जो है अपने सर को, अपने माथे को कपड़े से बांधता रहा कि शायद अब मैं ठीक हो जाऊंगा। रात भर कंट्रोल किया। सुबह अपने पिताजी यानी इनसे 70 मधेसिया से बताता है तो हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ब्लॉक पे लेके जाते हैं। उसके बाद ब्लॉक के जो डॉक्टर होते हैं उसको रिफ़र कर देते हैं क्योंकि उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। उसके बाद ज़िले पे ले जाया जाता है, ज़िले पे 1-2 बोतल चढ़ता है। कुछ समय बाद ज़िला अस्पताल के डॉक्टर भी रेफ़र कर देते हैं और उसके बाद उस बेटे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है। और कुछ समय बाद यानी 12 बज के लगभग 40 मिनट के आसपास का समय होगा, सन्नी इस दुनिया को अलविदा कह देता है। सवाल यह है, यह डीजे कितना खतरनाक है यह बताने के लिए शब्द काफ़ी हैं। सन्नी के पिताजी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, ठेला ही चलाते हैं आप हाँ जी, लोग? हाँ तो दूधही में बेचते हैं? हाँ जी, हाँ। क्या बेचते हैं? वही मूंगफली पेठा से। क्या हुआ था उस दिन, हमको बताइए। उस दिन जैसे हम लोग दुकान लगाए थे और वो जैसे डीजे का आवाज़ आया तो उसमें हमारे बेटा का वो दिल में धड़कन शुरू हो गया, हार्ट बीट बढ़ गया? हार्ट बीट बढ़ गया, इसीलिए वो सहन नहीं पाया। वो बोला बेटा जी ऐसे हो गया है। अच्छा। तो अपने सब माथा और कान बांध करके और वो अच्छा, माथा और कान कपड़े से बांधने लगा हाँ, अपना कि आवाज़ मेरे कान में कम जाएगी? कम जाएगी, हाँ। अच्छा। इसीलिए बांध के सहन नहीं होते हुए सुबह तक जब सुबह हुआ तो हम उसको हॉस्पिटल में यहाँ दूधनी ब्लॉक ले गए। वहाँ पर 1-2 घंटे 1-2 बोतल चढ़ाए। अच्छा, मतलब एक मिनट, रात में जब उसका ये हार्ट बीट जब बढ़ गया, हाँ जी, हाँ जी। जब वो परेशान हो गया हाँ जी। तो आप लोग सोचे कि अब सही हो जाएगा, अब सही हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और सुबह आप लोग हॉस्पिटल ले ले गए? गए, हाँ। कहाँ पे ले गए? ब्लॉक पर ले गए सर। अच्छा, क्या हुआ ब्लॉक पे? वहाँ पर गए तो 1-2 बोतल चढ़ाए छोटे छोटे। अच्छा, हाँ। 2-3 सुई लगा दिए। हाँ। उसके बाद में वो रिफर कर दिए जो ले क्या जा। बोले डॉक्टर कि मेरे बस का नहीं है? मेरे बस का नहीं है। एम्बुलेंस को बोले जाओ जिले पर ले जिला जाओ। पे ले? जिले पर लेके गए तो वहाँ भी हाँ, जिले पे गए तो क्या? आप आ जाइए, आप यहाँ के बताइए, आप यहाँ आके बता दीजिए। आप माता जी हैं सनी की? हाँ जी। अच्छा, आप बता पाए। ये बताइए, रात में बेटे का हार्ट बीट बढ़ गया था। हाँ, रात में आप लोग सोचते रहे कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। सुबह क्या हुआ ये बताइए। सुबह आए हमारे घर पर, उसको लेके आए। अच्छा। घर से उसको ज्यादा धड़कन उपट गया, धड़कन बढ़ गया हाँ। था? तो लेके गए ब्लॉक पर, ब्लॉक पर 3 सुई दिए। अच्छा। वहाँ से फिर रिफिल कर दिया। अच्छा। फिर लेकर के जिले पर गए, जिले पर हाथ नहीं लगाए, बोले यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। वहाँ अच्छा, से वहाँ पे डॉक्टर ने हाथ भी नहीं लगाया? हाथ भी नहीं लगाया। मतलब सीधे मना कर दिया कि आप जो है मेडिकल कॉलेज लेके हाँ, जाओ। मेडिकल कॉलेज ले जाओ। इतना हार्ट बीट बढ़ गया इतना था? बढ़ गया तो हमको वहाँ से कागज बनाया। हाँ। फिर गाड़ी मंगवाया सरकारी वाला, वो लेकर के हम गोरखपुर गए। फिर गोरखपुर में क्या हुआ? गोरखपुर में गया हम लोग, लड़का से मैं हमसे पूछे लो, मैं बोली ऐसा बीमारी है। वो बीमारी बताए, उसको 1 बोतल लगाए हाथ में। अच्छा। वो हाथ में इसे पकड़ा लिया बोतल, हम पकड़ लिया। डॉक्टर से बात भी हमारा लड़का किया,
हमसे भी बतियाया, बतिया करके फिर 12 नंबर में भेजा, वहाँ पर गए, वहाँ पर हमारा लड़का के बोतल चढ़ गया, निकाल दिया। हमारा लड़का कुर्सी पर बैठले बैठले जब उसको सहाय नहीं दुखता, इसमें बढ़ते गया बस वो एक बेड है मरीज वाला, वो बेड पर जाकर हमारा लड़का लौट गया लौटले हमारा लड़का आँख नींद से चला गया। 12 बज गया तो हम मर गया वहाँ। 12:40 पे उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, एक बात बताइए हमको, रात में जब उसका हार्ट बीट बढ़ गया था, सुबह क्या आप लोग से बताया, जो साउंड गया था, जो डीजे गया था, उससे उसको परेशानी हुई? बोले मम्मी जो आवाज आया हमारे कान में तो हम कपान ना बनते तो हम वहीं पर मर गए रहते हुए। अच्छा, मतलब सन्नी यह बता रहा था कि रात में जो आवाज आई, अगर हम कपड़ा नहीं बांधे होते तो उस वक्त ही हमारी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, तो इसलिए वो कपड़ा बांधा तो कुछ समय तक जो है सुबह तक जो है बच गया। बच गया हमारा लड़का। और क्या उसका पहले से इलाज चलता था क्या, बीमार था क्या, पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी क्या उसको? थोड़ा से आया, जैसे चंडीगढ़ में पीजीआई में हम उसको जांच कराया, थोड़ा सा आया, उसको दवा करा कर। पहले हार्ट की प्रॉब्लम थी, दवा हुआ, ठीक हो गया था, दवा खाना भी छोड़ दिया? 5-6 साल हो गया उसको दवा छोड़ने। 5-6 साल से दुधही में दुकान भी हमारा लड़का हर साल लगाता है, हर साल डीजे बनाता है, कौनो साल भी खतरा नहीं हुआ। और सो हमारे लड़का को वहीं पर खतरा हो गया है। साउंड बहुत तेज था? हाँ, बहुत तेज था। हाँ, बहुत। शीशा कई जगह टूट गए, गिर गए। अच्छा, शीशा भी टूट गया? हाँ सर, हाँ शीशा भी टूट गया, साउंड का वाइब्रेट इतना था। अच्छा, तो डोल की जश्न में जो है आपका बेटा कुर्बान हो गया। हाँ, बेटे का कोई गुनाह नहीं था, बस यह था कि पेट के लिए जो है परिश्रम करता था कि माँ बाप का जो है सपना पूरा करेगा। हाँ, वो बोले मामा हम दुआरी के चैनल लगवाएगा, घर बनवाएगा। हमारा लड़का कुछ भी नहीं किया, हमारा लड़का चल गया, इतना सुंदर लड़का हमारा। इस खबर को आप सोचिए तो ऐसा लगता है, देखिए पिता के आंखों में आंसू है। जब जवान बेटा किसी का दम तोड़ देता है तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। और सवाल इस समाज से है कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं। ये बड़ा अजीब लग रहा है कि ये कैसा युग है, यह टेक्निकल युग है, ये डीजे वाला युग है। और इस डीजे वाले युग में आखिर ये कौन सा कंपटीशन है कि आवाज़ बढ़ाने की कंपटीशन है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। ये खबर मैं ख़ास करके इसलिए बना रहा हूँ कि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे मामले पे बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बात धर्म की आती है। लेकिन हम सबको ये भी समझना पड़ेगा कि धर्म कहता है कि हमको सबकी रक्षा करना है, और धर्म ये कहता है कि हमको सबको साथ लेके चलना है। एक देखिए, एक पिता बुजुर्ग जो बुढ़ापे में ठेला लगाता है और उसका बेटा उसका सहारा बनने की कोशिश कर रहा था, मूंगफली बेचता था कई सालों से, जो है उसी दुधही के बाज़ार में आप लोग जो है ठेला लगाते हैं। उस दिन भी ठीक उसी प्रकार ठेला लगाया और डीजे का जो ट्रायल था उस दिन 11 तारीख की बात थी ना, 11 अक्टूबर की बात थी। और ट्रायल में इस तरीके का आवाज़ आया कि कई घर के शीशे फूट गए। और इनका बेटा हार्ट का मरीज़ पहले से था, हार्ट कुछ इस प्रकार बढ़ा कि अपने कपड़े से सर को माथे को बांधा। माताजी इनकी बता रहे हैं कि तब शायद वो रात भर बच पाया, नहीं तो शायद वो रात में ही दम तोड़ देता। अब हमको समझना होगा, आप सबको समझना होगा कि आखिर हम लोग किस दौर में जी रहे हैं। आखिर क्या 2 साउंड 2 बेस कम हो जाएगा तो हमारा जलवा कम हो जाएगा, या फिर हमारी इज्जत कम हो जाएगी? ऐसी तमाम घटनाएं हमारे आसपास होती है। कई बुज़ुर्गों की जान चली जाती है जो हार्ट के मरीज हो पाते हैं, कई लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए, एक छोटी सी गलती के कारण आज इनके पूरी दुनिया उजड़ गई। 21 साल का था बेटा आपका? कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। छोटा वाला कौन सा है? छोटा वाला इधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। ये मोहित और सनी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। हाँ, घर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी। हाँ जी सर, क्योंकि आपकी तो एक उम्र हो गई है। हाँ? वही कमाता था तो घर का खर्चा चलता। हाँ जी सर, हाँ। वही 3 को उठाया भरता, वही कमा के हमारा लड़का 300 में उठाया, 300 में हमारा लड़का उठा भर रहा, वो बेचारा कमा के। हाँ, मतलब सब ठीक चल रहा था। अब 1-2 साल में उसका शादी भी आप लोग करने वाले थे। हाँ। 1-2 साल में उसकी शादी करने वाले थे। हाँ जी सर, हाँ। लेकिन एक डीजे के साउंड ने जिंदगी को तहस नहस कर दिया। हाँ सर, हाँ। ये बड़ी दुखद बात है। ये सोच के देखिए कि इस परिवार के ऊपर क्या बीत रहा होगा। ये शायद मेरे शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। आखिर ये कौन सा फैशन है, आखिर ये कौन सा ट्रेंड है, आखिर ये कौन सा दौर है जहाँ डीजे का साउंड इस प्रकार हम लगा रहे हैं कि रोड पे चलने वाला व्यक्ति उसका शरीर हिलने लग रहा है, जो रास्ते से गाड़ी जा रही है वो वाइब्रेट हो रही है। ये तमाम गांव के लोग हैं, सबकी आंखें नम है। और एक मन में सवाल है, सवाल इस बात का है
कि आखिर सनी का गुनाह क्या था। इस माता पिता का आंखों में आंसू, इस उम्र में बुढ़ापे का लाठी, जीवन का दौर। 4 बेटियां भी हैं आपकी? अरे 4 बेटी हैं आपकी? शादी हो गई बच्चियों की? अच्छा, 4 बेटियां हैं, एक की शादी हो गई है, 3 की नहीं है। अच्छा, तो क्या करते हैं आपके पति, क्या करते हैं? यही बेचते हैं, कभी कभार, कभी यही धंधा कभी करते कभी ये हैं। भी चले हाँ, जाते हैं। कभी कभी चल जाते हैं। अब तो पहाड़ टूट गया परिवार से। सब परिवार हमारा लेके चला गया, हमारा डांड भी तोड़ दिया। हम क्या करें अब बताइए, कहाँ से चलाएगा फिर हम लोग। क्या बोला था जब रास्ते में बेटा जा रहा था एडमिट हो, तो क्या बोल रहा था कि साउंड को ऐसे ही दिक्कत हुई है? हाँ, घर पे आए तो बोले मम्मी हम कान नहीं बांधे तो हम मर जाते हैं। मम्मी तुम आज चोखा रोटी खाएगी, हम आज मर जाएगा। जो हमारा लड़का बोला वही हॉस्पिटल में जाकर मर गया है। तैयार लेके गया। हाँ, बोले मम्मी हम मर जाएगा, हमारा धड़कन ज्यादा हो गया है। धड़कन ज्यादा? हाँ, धड़कन ज्यादा हो गया है। वो बाजा नहीं बजते तो कुछ भी नहीं होता है। हमारा लड़का बाजा के साउंड रोक नहीं साउंड का पाया। आवाज हाँ, बर्दाश्त नहीं कर पाया। यह पूरी घटना जनपद कुशीनगर के ग्राम सभा बैकुंठपुर कोठी है ना, बैकुंठपुर कोठी गांव है। ये सत्तम मधेशियाँ हैं, ये इनकी पत्नी है, इनका छोटा बेटा मोहित है और सन्नी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसका कसूर बस इतना था कि बूढ़े माँ बाप के सपने पूरा करने के लिए इसी ठेला पे जो है मूंगफली बेचने के लिए दुधही के एक मेला में गया था। लेकिन कुछ इस प्रकार से जो है डीजे डोल मेला में जो है साउंड का आक्रमण हुआ कि वह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। इस वीडियो में एक संदेश है, आप सबको अगर लगे तो ज़रूर सोचिएगा और हम सबको सोचने की ज़रूरत है। आखिर हम कौन से दौर में जी रहे हैं कि जहाँ हम किसी के साथ इस प्रकार का अव्यवहार कर देते हैं कि किसी व्यक्ति की कोई गलती नहीं होती है और उसकी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाती है।